महाराज जी, इस अधम का प्रश्न ये है कि यदि पत्नी पति वंचक हो जावे पर पुरुष से रति करे तो क्या पति का क्या कर्तव्य है, क्या उसे साथ रखना चाहिए? पहला प्रश्न। आप पहले ही प्रश्न एक का जैसे अपने को पता चल जाए कि अपनी जो पत्नी है वो धर्म विरुद्ध आचरण करके पर पुरुष से रति करती है, तो हमें चाहिए उसे प्यार पहले दे करके संभालना चाहिए। क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है, तो जैसे आज हमारा मन आया तो इस दुकान की वस्तु पाई, कल उस होटल की पाई, परसों उस होटल की पाई, ऐसे वो इन क्रियाओं को एक मनोरंजन समझने लगे हैं। कोई धर्मशास्त्र है वो ऐसा निषेध करता है, ये बात आज तक बच्चों तक पहुंच ही नहीं रही है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं मुझे ये बात पता ही नहीं थी, और उनसे गलतियां, और कुछ ऐसे हैं कि प्रमादवश इन बातों को सुनते भी नहीं, मानते भी नहीं। अब क्या हुआ, जब उन बच्चों का ब्याह होगा तो उनका अभ्यास है। जैसे कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्ल फ्रेंड हैं। अच्छा, अब जब 9 हैं तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड, अब उनके संबंध कैसे हैं अब ये तो हम नहीं जानते ना। अब यदि उनकी आदतें वहां खराब हो चुकी हैं तो ब्याह होने के बाद उस आदत को एकदम रोक पाना बहुत ही कठिन है। उसके मन में आएगा, चाहे जितना सुंदर उसका पति हो, लेकिन वो स्वभाव है, उसने कभी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो उससे ये गलती हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि नींव खराब हो चुकी है। अब क्या करें? पहला कार्य पति का है कि उसे प्यार करके, लेकिन ये वही सुधार सकता है जो स्वयं में सुधरा हो। पहले पति को देखना चाहिए कि मैं एक पत्नी व्रत हूं, क्या मैंने कभी भ्रष्ट आचरण नहीं किए, क्या मैं अभी भ्रष्ट आचरण नहीं कर रहा? यदि नहीं तो फिर उसके लिए उत्तर है वो एक बार पत्नी को प्यार से दुलार से संभालने की चेष्टा करे, उसको समझाए कि यदि आपको पति थोड़ा कुरूप मिल गया है, थोड़ा योग्य नहीं है, और आप ऐसा दुराचार इस भाव से, तो वो बहुत दंड का कारण बनेगा, वो बहुत हानि का स्वरूप है। अब हमें उसके सुधार के लिए उसे प्यार देने की आवश्यकता है, उसे समझाने की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को हम महत्व दें, उसे प्यार के द्वारा। ऐसा नहीं है जो अंग खराब हो जाता है हम औषधियों के द्वारा उसे पुनः ठीक करते हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि पूरे शरीर में सड़न हो तो फिर कटवा देते हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि बहुत बार समझाने पर भी धर्म विरुद्ध आचरण, तो फिर अपने भारतीय संविधान में तलाक की व्यवस्था है, फिर वो विधान कर ले, मारने पीटने की जरूरत नहीं है। उसको साबित करके कि आपको बहुत बार समझाया लेकिन आप धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं और मैं धर्म के मार्ग में चलना चाहता हूं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, आप अपना मार्ग चयन कर लीजिए। दंड देने का विधान सरकार को है, स्वयं को नहीं। पहले प्यार के द्वारा समझाए, ना समझ में आए तो संबंध खत्म कर दे, लेकिन उसे किसी भी तरह से ऐसे प्रताड़ित ना करे जो हमारे राज्य विधान के विपरीत पड़े, जो हमारे राज्य संविधान के विपरीत पड़े। पहले प्रश्न का उत्तर। राधे राधे। महाराज जी, पत्नी के लिए प्रायश्चित क्या है? क्या भजन से उस स्त्री का कल्याण? भजन से किसी का भी कल्याण किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण। अगर वो व्यभिचारिणी पत्नी है राधे राधे। और हमारे प्यार से वो सुधरना चाहती है, तो भगवान नाम का आश्रय लेकर के उसे मार्ग में बढ़ाना चाहिए। वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएगी, उसका निश्चित सुधार हो जाएगा। जब वैश्याएं भगवत प्राप्त हो गई तो वो क्यों नहीं हो सकती? गलती किसी से भी हो सकती, पहले गलती देखने वाले को देखना चाहिए कि मेरे अंदर गलती है कि नहीं। यदि नहीं है तब ये प्रश्न आता है संभालने का, यदि है तो पहले आप अपने में ब्रेक लगाइए। आप चलो भ्रष्ट आचरण से और उसको बनाना चाहो पतिव्रता, तो असंभव। यदि आप सत्य मार्ग से चलोगे तो आप में वो दम है, वो प्यार है, उसे समझाया जा सकता है कि गलती होती रही, स्वभावश गलती, आज से अब नहीं करूं। उसी समय से वो महात्मा है, वो पवित्र है, भगवत शरणागत है, इसलिए उसको आदर देना चाहिए। कल ये पापी था, ऐसी बात ध्यान करके हम उसका कभी अनादर न करें। कल भूल से उससे गलती हो गई, आज उसने निश्चय कर लिया अब नहीं करूंगा, उसे भरपूर प्यार। मुझे तो लगता है प्यार से पशु को अधीन किया जा सकता है, तो स्त्री को क्यों नहीं अधीन किया जा सकता? हो सकता है आपके द्वारा वो अपनापन उसे ना मिलता हो जो उसे चाहिए, अगर वो पूर्ण होने लगे तो हो सकता है उसका स्वभाव सुधर जाए। हमें हर तरह से पहले प्रयास करना चाहिए कि हमारी पत्नी हमारे भाव के अधीन हो जाए,
हमारे सतमार्ग में चलने वाली बन जाए। जब ऐसा ना हो तो अंतिम बात है त्याग दे, उसे दंड विधान के द्वारा स्वयं दंड न दे।